स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहिनीज लाइफ में। ये रही दिवीसा और ये रही मैं। तो दिवीसा ने पहन के रखा था अपनी बुआ का ब्लाउज़, क्योंकि हम लोग फुल कपड़े लेके नहीं गए थे और एसी चल रही थी तो उसको ठंडी लग रही थी, तो मैंने ना इसी को फोल्ड करके पहना दिया था। और ये ना काफ़ी प्यारी लग रही थी तो मैंने इसको लिए थी। तो ये लोग हंस रहे थे सब, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो अपनी बुआ के कपड़े पहने ही हैं। और इधर ये रहे बिशद भाई दिवीसा, ये दोनों लेटे थे। हम लोगों को निकलना था तो उसके पहले बिशद बोला कि मामी मुझे थोड़ी देर के लिए इसको खिला लेने दो, क्योंकि ना टाइम ही नहीं मिला, फंक्शन चल रहे थे ना। तो मैं एक दिन जिस दिन गई थी उस दिन और एक दिन और रुकी थी, तो बस इतना ही टाइम था कि और उस टाइम पे ना ये लोग सब बिजी थे तो बच्चे ना खिला ही नहीं पाए। वैसे तो सब लोग लिए रहे, लेकिन अलग से एक टाइम होता है वो नहीं दे पाए ये लोग। तो ये ना दिवीसा मोबाइल छुड़ा रही थी अपने भाई से, बोल रही थी मुझे दो। आजकल ना ये बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी करने लगी है। तो ये विशद और ये दोनों लेटे थे। उसके बाद हम लोगों के जाने का टाइम हो चुका था। मैंने दिवीसा को भी रेडी कर दिया था और दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो बोल रही थी मेरा मन नहीं कर रहा तुम लोगों को भेजने का, लेकिन हम लोगों को ज़रूरी काम था तो आना ही पड़ा। और ये रही अनन्या दीदी जो कि ये भी दिवीसा को लिए रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि अब तुम जब चलने लगोगी ना तब आओगी, है ना। बाय बाय। अब चलते हुए आएगी, दौड़ती हुई आएगी। अरे अभी आएगी 7-8 दिन बाद, है ना? आओगी ना? सच में। तो इधर ये रही बूटी दीदी, जो कि ये लोग ना सब दिवीसा को लिए रहे आराम से ना। दिवीसा रोए भी नहीं थी इन लोगों के पास और ये लोग सो रहे थे। बिशद माना नहीं था, सब बच्चे जाग चुके थे। मुझे ये लग रहा था बेचारे सबको सोने देना चाहिए था, लेकिन ना सब उठ गए थे दिवीसा के जाने से पहले। और ये रही दीदी की दूसरे नंबर वाली जेठानी। तो ये लोग सब लोग ना बाय करने के लिए बाहर आ चुके थे। और विद्यांश बोल रहा था कि मम्मा एक दिन और रुक जाते, लेकिन ना काम था तो हम लोगों को निकलना ही था। फिर इधर से हम लोगों ने बाय किया। विशद से मैंने बोला था विशद चलो, तो विशद बोल रहा था कि नहीं मामी मैं फिर आऊँगा और आप आना दोबारा से। तो इधर हम लोग ना निकल ही रहे थे और तो विशद से बोल रहे थे विशद चलो ना, तो उधर वो मान ही नहीं रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गर्मी ज़्यादा थी तो इस वजह से हम लोगों ने ट्रेन व्रेन का नहीं सोचा और गाड़ी से ही हम लोग निकल आए थे। तो ये रही दिवीसा जी और ये रही मैं। और गर्मी काफ़ी तेज़ थी और जैसे ही हम लोग घर से निकले ना तो गरम गरम हवा भी चल रही थी, लेकिन ये था मौसम अच्छा हो चुका था रास्ते का। फिर इधर ना पानी वगैरह पीना था और विद्यांश को फ्रूटी पीनी थी, तो मैंने भी एक फ्रूटी ले ली थी क्योंकि गर्मी लग रही थी, तो मैंने माजा ली थी अपने लिए और विद्यांश ने कुछ और लिया था। और दिवीसा देख रही थी तो मैंने कहा दिवीसा कोई बात नहीं, ये रही आपकी, आप भाई को मत देखो। और ना मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका था जब हम लोग घर जा रहे थे ना, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। और ये था घर जाते जाते ना ठंडक सा और ठंडा हो चुकी थी, तो ना ज़्यादा वो नहीं हुई प्रॉब्लम घर जाते टाइम, तो अच्छे से पहुंच गए मैं थे आ घर। चुकी हूँ अपने घर और मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है। काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे घर आए हुए, तो झाड़ू वगैरह सब कुछ लग चुकी है और कुछ देर मैंने आराम भी कर लिया था। दिवीसा भी अभी सो ही रही है। अब जाऊँगी मैं किचन में, तो किचन में जाने के बाद बनाऊँगी मैं दाल चावल, सिंपल सा खाना बना लूँ क्योंकि काफ़ी थक भी चुकी हूँ और जल्दी बन भी जाएगा, गर्मी भी लग रही है। और दिवीसा अभी तो सो रही है लेकिन काफ़ी देर से सो रही थी, तो मैंने घर का जो काम था वो कर लिया था, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह। और मुझे दीदी की भी बहुत याद आ रही है क्योंकि ना मैं अभी आई थी ना आज, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो ये लग रहा था कि यार मैं आ तो गई हूँ लेकिन तबीयत ठीक नहीं, मुझे आना भी ज़रूरत है। कुछ एक काम था जो कि बहुत अर्जेंट था, आज के दिन ही करवाना था वो, तो मुझे ना अचानक से वहाँ से आना पड़ा। तो बुरा भी लग रहा था लेकिन कुछ काम था जो कि ज़रूरी था, जिसकी वजह से मुझे आज आना ही था। तो कोई नहीं, और बात तो हो चुकी है दीदी से, लेकिन फिर भी बुरा सा लग रहा था और बच्चों को भी बुरा लग रहा था। बच्चे भी बोल रहे थे मामी प्लीज़ एक दिन रुक जाती, क्योंकि दिवीसा ना सबके पास खेल रही थी। जितनी भी लड़कियां थी ना वहाँ पर सब बच्चे लिए रहे, तो अच्छा लग रहा था वहाँ पर कि दिवीसा अच्छे से रोकी थी। मुझे तो ये लग रहा था कि ये रोए ना, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोई और बस उसको फीवर आ चुका था और अभी भी उसको ना हल्का हल्का फीवर आने लगा है। तो मैं अभी उसको दवाई खिला दूँगी, क्योंकि मैं ना लेके नहीं गई थी। मैंने कहा 2 दिन के लिए क्या ही दवाई लेके जाना, तो अभी मैं उसको ना दवा भी पिला दूँगी क्योंकि दोबारा से उसको फीवर आने लगा है। कल तो हल्का हल्का था लेकिन आज अभी जो है उसको थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है, तो मैं उसको अभी दवा दे दूँगी और उसके बाद मैं अपने बैग वगैरह भी अनपैक करूँगी और थक भी चुकी हूँ। और
दिवीसा भी परेशान कर रही है, आज फीवर से आ रहा तो वो रो ही रही थी। लेकिन ये था कि मैंने उसको दवा वगैरह का पहले सोचा मैं दे दूँ, लेकिन मैंने कहा अभी नहीं, थोड़ी देर से दूँगी। तो सो गई हूँ, अभी खाना मैं खा लूँगी, उसके बाद उसको दवा दूँगी और बगल में भाभी हैं तो उन्हीं को बुला के मालिश वगैरह भी करा दूँगी। तो चलते हैं किचन में जाके चावल वगैरह भी बनाते हैं। और अपने घर में आने के बाद बड़ा ही सुकून मिलता है, चाहे कहीं भी चले जाओ लेकिन अपने घर में आने के बाद ही सुकून मिलता है। तो चलिए करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं कपड़े चेंज करने जाती हूँ क्योंकि आने के बाद मैं थक चुकी थी तो मैं लेट गई थी। फिर मैंने इसी कपड़ों में थोड़ा काम कर लिया था। अभी मैं नहाऊंगी और कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि तो वहाँ से आने के बाद ना दिवीसा थोड़ी देर तो खेलती रही, लेकिन काफ़ी देर तक ये सोती रही। इसके ना उठने का टाइम हो रहा था तो मैं इसी के पास आराम से लेटी थी और थोड़ा आराम कर रही थी। फिर ना मैंने इधर चाय बनाई, किचन में आ चुकी थी। मैं थोड़ा सा खाना पीना भी बना रही थी, साथ में ना विद्यांश के पापा के लिए चाय बनाई। दिवीसा के भी कपड़े वगैरह सब चेंज कर दिए थे और वो ना इधर खेल रही थी। बच्चों के साथ ये होता है ना कि जब कहीं जाते हैं ना तो वो थक जाते हैं, तो वो आराम से सोती रही। फिर मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे और आराम से खेल रही थी। फिर आज ये हो चुकी थी 5 मंथ की, तो मैंने ना इसका छोटा सा सेलिब्रेट किया था क्योंकि ना काफ़ी थक चुकी थी मैं भी और विद्यांश भी थक चुका था। दिवीसा भी थकी थकी सी लग रही थी, लेकिन मुझे ना फ़ोटोज़ क्लिक करनी थी तो वो भी हो चुकी थी। और आज मेरी बेटी ना कंप्लीट 5 मंथ की हो चुकी है। ये दिन निकलते जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है इसके साथ। तो ये रही कुछ पिक जो कि आप कमेंट में बताना कि मेरी दिवीसा आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ यार, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों को और आगे अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।